Good morning, student. Today we are discuss about the second part of the respiration. Correct? देखो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो समझ लो ढंग से। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम consist of following organs, करेक्ट। निम्नलिखित ऑर्गन से मिलके बनते हैं। सबसे पहले बात करें तो बाहर जो फ्रॉम वेयर द एयर एंटर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लेयर्स, क्या कहलाते हैं बेटा, दो होल होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। दे ओपन इनटू द नाजल चेम्बर, किस में खुलते हैं बेटा, नाजल चेम्बर में खुलते हैं। एंड नाजल चेम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, क्या बेटा, फेरिंग्स। एंड फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स एंड द लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ट्रैकिया। And trachea passes from the chest and divide into two subtubes that is known as bronchi, क्या बेटा, bronchi। And bronchi is further divided into bronchioles and these bronchioles are open into the bulb-like structure are known as alveoli, क्या बेटा, alveoli। And these millions of alveoli are situated into the membranous structure that is known as lungs, क्या बेटा, lungs, ठीक है। तो these are the organs, ये सभी क्या है बेटा, organs हैं that are actively participate in respiration, किसमें बेटा, respiration में participate करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात ये है कि these respiratory system के जो organs हैं are situated mainly the lungs are situated in the thoracic cavity, किसमें बेटा, thoracic cavity, करेक्ट। वर्ड आया thoracic cavity, क्या बेटा, cavity। अब बोले सर ये thoracic cavity होती क्या है, हाँ? अब क्वेश्चन आया दिमाग में कि सर ये कैविटी होती क्या है। थोरेसिक को बोलते हैं देहिक और कैविटी को बोलते हैं गुआ, देहिक गुआ, करेक्ट। जो ये रीजन होता है, करेक्ट, दैट इज नोन एज क्या बेटा, थोरेसिक कैविटी। और ये किस किस से बना है, सिंपल देखो, हम जब इस वाले रीजन की बात करते हैं तो देखो इसमें होता क्या एक्चुअली में, इस तरीके से बोन्स लगी हुई है, करेक्ट। दीज बोन्स आर नोन एज, एक पिंजरा जैसा है ये स्टिक। दीज बोन्स, ये जो दिख रही है आपको ये वाली, यहाँ ये तो एक कॉलर बोन है, इसके नीचे ये जो दिख रहा है दीज आर नोन एज रिब्स, क्या बेटा, रिब्स, क्या कहलाती हैं, रिब्स। तो इस तरीके से क्या लगी हुई है, रिब्स लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, रिब्स लगी हुई है, ठीक है। और नीचे आप ये देख रहे हैं ये कौन है, डायाफ्राम, कौन दिख रहा है आपको, डायाफ्राम, यो। तो ये नीचे क्या लगा दिया मैंने, डायाफ्राम लगा दी, क्या लगा दिया बेटा, डायाफ्राम। ये क्या है, रिब्स है, ठीक है। और इधर क्या है, दिस आर स्टर्नम, क्या बेटा, स्टर्नम, लाइक दैट। और पीछे की तरफ क्या है, बैकबोन, क्या है ये, बैकबोन है। तो ये जो एयर टाइट चेम्बर बना, ये जो पिंजरा बना, इसको बोलते हैं कौन, थोरेसिक कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, थोरेसिक कैविटी। और इसमें हमारे बलून जैसे स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स, वो पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मान लो क्या है बेटा, लंग्स है। तो लंग्स जो है, इस बलून का जो साइज होगा, द डिपेंड ऑन द साइज ऑफ दिस कैविटी, वो इस कैविटी के साइज पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब इस कैविटी में क्या होगा बेटा, एक बार तो ये ऊपर क्या होगी, एक्सटेंड होगा यहां तक, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। और ये क्या होगा, एक बार एक्सपेंशन, इसका फैलाव होगा, करेक्ट। जब ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बलून में जो एयर भरी है ये क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो ऑटोमेटिकली ये कहां चला जाएगा, बाहर, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेल। तो हम एयर को क्या कर लेते हैं, एक्सहेल कर लेते हैं, मतलब बाहर
निकाल देते हैं। कब? जब ये थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसके अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर एनवायरनमेंट की एयर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इजीली रिलीज कर दी जाती है। सेकंड, जब ये एक्सपेंशन होता है, क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है, इस चैम्बर में फैलाव होगा तो बलून भी फैलेगा। अब बलून के अंदर जो एयर होगी उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द एनवायरमेंटल एयर। कहने का मतलब है इसमें जो एयर है इसका प्रेशर कम हो गया, किससे, जो बाहर वातावरण में है। तो एयर इजीली क्या होगी बेटा, एनवायरमेंट से एंटर कर जाएगी किसमें, लंग्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग इनहेल। क्या बेटा, इनहेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनहेल और एक्सहेल करवाने में इस थोरेसिक कैविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। या मैं ये कहूं, क्या कहूं, कि बिना किसी दबाव के या प्रेशर के या एनर्जी कंजप्शन के एयर ऑटोमेटिकली एंटर एंड क्या करता है बेटा, आउट फ्रॉम दी लंग्स बाय द हेल्प ऑफ द थोरेसिक चैम्बर और अ थोरेसिक कैविटी। क्योंकि थोरेसिक चैम्बर जो है वो क्या करता है, अपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से एयर को इन और आउट करता है। तभी आप देखते हो हमारा जो चेस्ट होता है वो क्या है बेटा, एक बार एक्सपेंड होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाय विच एयर एक्सहेल एंड इनहेल इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये तो हो गया कि हाउ द एयर एंटर एंड आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, करेक्ट। तो वो चीज कौन पे डिपेंड कर रहा है बेटा, थोरेसिक कैविटी विच इज कंसिस्ट ऑफ अ डायाफ्राम, ribs, backbone and sternum, correct. This airtight chamber is known as thoracic chamber in which our lungs are situated, and the construction and relaxation of the thoracic chamber by which the pressure is of the air in the lungs is increase and decrease as comparison to the environmental air by which we exhale and inhale air in respiratory system, correct. Now we are talking about the human respiratory system. मानव के श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो you can hear about that human respiratory system is consist of, मानव का श्वसन तंत्र मिलके बना होता है किस किस से, इन फॉलोइंग ऑर्गन्स, करेक्ट। जिसमें एक्सटर्नल लेयर्स, दीज आर द एक्सटर्नल लेयर्स, द आउटर दो होल, नोज के जो होल है फ्रॉम वेयर द एयर एंटर इनटू द सिस्टम, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल लेयर्स, देन नाजल चेंबर, देन फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वोलर सेकंड लंग्स, करेक्ट। सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स, ये जहां से एयर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। देन आफ्टर द एंटरिंग द एयर कहां पहुंचेगा बेटा, नाजल चेंबर में। कहां गया, नाजल चेंबर में। अतः नाजल चेंबर इज द रीजन वेयर द थ्री मेन रीजन्स, करेक्ट। एक होता है रेस्पिरेटरी एंड वेस्टिबुलर रीजन, वहां पे सिक्रेशन होता है फ्लूइड का, फ्लूइड और बोले तो वाटरी सबस्टेंस, करेक्ट। वाटर जैसा सबस्टेंस सिक्रेट होता है दैट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर। जो एयर हम लोगों ने इनहेल की है उसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। दिस रीजन ऑल्सो कंटेन द माइक्रोस्कोपिक हेयर्स विच ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टर बाय विच द फाइन एयर एंटर इनटू द सिस्टम, जिसकी मदद से बहुत ही फाइन एयर जो होती है वो हमारे सिस्टम में क्या करती है बेटा, एंटर करती है। जो भी डस्ट और कोई भी हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर रह जाते हैं। नाजल चैम्बर का तीसरा जो रीजन होता है दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रीजन, विच रीजन हेल्प इन डिटेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ इनहेल्ड एयर। मतलब जो एयर हम लोगों ने इनहेल की है उसके ऑर्डर का डिटेक्शन करता है कि उसमें कैसा ऑर्डर है। तो ये काम हो गया आपका नाजल चैम्बर का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेरिंग्स। अगर हम फेरिंग्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा, फेरिंग्स, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पास। फेरिंग्स एक कॉमन पास होता है फ्रॉम वेयर फूड एंड एयर बोथ आर पासेज, जहां से भोजन और एयर दोनों क्या होते हैं बेटा, पास होते हैं। फेरिंग्स फर्दर डिवाइड इनटू थ्री टाइप, कौन कौन सा बेटा, ओरोफेरिंग्स, laryngopharynx and nasopharynx. The lower region of the pharynx is known as laryngopharynx that open into the larynx.
लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। क्या कहलाता है बेटा? वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। वेयर ओनली द एयर इज पासिस। दिस रीजन यू कैन, आपको दिख रहा है ये मेल्स में क्या रहता है बेटा? विजिबल रहता है, फीमेल्स में नहीं रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल और अ वॉइस बॉक्स, जहां से वॉइस प्रोड्यूस होती है, आर नोन एज लैरिंग्स। क्या कहता है बेटा? लैरिंग्स। एंड लैरिंग्स जो होता है ओपन इनटू अ ट्यूब, आगे चल के ये बेटा एक पाइप में खुलता है, जो पाइप गर्दन से होते हुए चेस्ट में एंटर करता है। करेक्ट? दिस ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया। ये ट्यूब क्या कहलाती है बेटा? ट्रैकिया। और ट्रैकिया में बेटा सी आकार के रबर रिंग्स पाए जाते हैं। करेक्ट? रबर के जैसे रिंग्स पाए जाते हैं, रबर रिंग्स नहीं, सॉरी, रिंग, सी आकार के रिंग्स, छल्ले पाए जाते हैं। दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट दिस पाइप फॉर कोलैप्स। मतलब इस पाइप को, इसमें ये मान लो पाइप है, अब जब इसमें एयर नहीं होगी, ये यहां से यहां तक का क्या है? ट्रैकिया है। और ये जैसे ही चेस्ट में एंटर किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन एंटर इनटू द राइट लंग्स एंड वन एंटर इनटू द लेफ्ट लंग। करेक्ट? ये राइट लंग में खुल गया और ये बेटा लेफ्ट लंग्स के अंदर चला गया। ठीक है? अब ये जो ट्रैकिया था, इसमें इस तरीके से सी के आकार की क्या है? रिंग्स पाई जाती है, लाइक दैट। करेक्ट? दीज रिंग्स हेल्प टू कोलैप्स, प्रोटेक्ट दिस ट्यूब फॉर कोलैप्स ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ एयर। जब इस ट्यूब में एयर नहीं होगी तो इसको कोलैप्स होने से क्या करते हैं बेटा? ये बचाते हैं। तो दिस इज द ट्रैकिया। क्या बेटा? ट्रैकिया। एंड ट्रैकिया ओपन इनटू अ टू सब ब्रांचेस दैट आर नोन एज क्या बेटा? ब्रोंकाई। क्या कहलाई? ब्रोंकाई। अब मैं इसको हटा के थोड़ा साफ बना रहा हूं। अब एक्चुअली में आपका जो ट्रैकिया है वो आगे चल के दो सब ब्रांचेस में क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया। देखो यहां तक समझ में आ गया कि ये मान लो आपका क्या आ रहा है बेटा? ट्रैकिया आ रहा है। ठीक है? ये आगे चल के दो पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, लाइक दैट। ये क्या था? ट्रैकिया। ठीक है? और इसमें इस तरीके से क्या है? ये रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इसको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? और ये ट्रैकिया वन एंटर इनटू द लेफ्ट एंड वन एंटर इनटू द राइट लंग, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। ये क्या हो गया बेटा? ब्रोंकाई। ठीक है? अब दीज ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइड इनटू सब ब्रोंक्यूल्स। करेक्ट? ये मान लो पहला डिवीजन लगा, इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी। क्या बोल दिया बेटा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल दिया बेटा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। अब इसके अंदर फिर मैंने डिवीजन लगा दिया, लाइक दैट। करेक्ट? इसको मैंने बोल दिया सेकेंडरी। कौन सा बोल दिया बेटा? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। और फिर ये फर्दर क्या हो गया? फिर डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है? ये फिर डिवाइड हो गया। दीज आर नोन एज टर्सरी ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली दीज आर ओपन इनटू दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर नोन एज एल्वेलर। इनको क्या बोला है बेटा? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और ये सभी चीजें जो होती हैं ये किस में बेटा? आप बलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहती है? सिचुएटेड रहती है, दैट इज नोन एज लंग्स। ये क्या कहलाता है बेटा? लंग्स कहलाता है। ठीक है? तो ये किसके अंदर है? लंग्स के अंदर है। ये क्या बेटा? ब्रोंकाई। ये फर्स्ट डिवीजन दैट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकंड दैट इज सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और फिर बार बार मतलब ये बन गया रेस्पिरेटरी ट्री बन गया। ये क्या बन गया? रेस्पिरेटरी ट्री बन गया ये। ठीक है? और ये जैसा इधर है बेटा वैसा ही इधर की तरफ होगा। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोहरी झिल्ली से युक्त ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज लंग्स। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बेटा? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। क्या बेटा? प्लूरल फ्लूइड, जो कि इसको फ्रिक्शन फोर्स से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे कौन होता है आपका? डायाफ्राम होता है। और यहाँ पे इस तरीके से क्या रहती हैं? रिब्स रहती हैं। क्या रहती हैं? रिब्स। और यहाँ पे क्या रहता है? स्टर्नम। इस तरीके से। समझ में आ गया? जो ये कप जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सबसे लास्ट में जो आपकी टर्टरी जो ब्रोंक्यूल है ओपन इनटू दिस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर बना है बेटा दैट इज नोन एज एल्वोलाई। क्या कहलाता है ये?
एल्वोलाई, करेक्ट। ऐसी मिलियंस ऑफ एल्वोलाइज पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ऐसे बहुत सारे एल्वोलाई पाए जाते हैं बिकॉज इट इज द मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेज एक्सचेंज का ये प्रमुख क्या है, साइट है, ठीक है। ऐसी मिलियंस, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं पूरा लंग्स इन स्ट्रक्चर्स, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से भरा रहता है और यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है और ये सभी किस में होते हैं, आप बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लंग्स। लंग्स एक दोहरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया आपका ह्यूमन का क्या बेटा, ह्यूमन हैव द 2 लंग्स, मानव में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म क्या बेटा, लंग्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो लंग्स के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज पल्मोनरी, क्या बेटा, पल्मो वर्ड इज यूज फॉर लंग्स, और जो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं आर नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन system in their body for the respiration. You take an example of human have a well defined system for the respiration which consists of various organs, correct. A list of organs have the in human respiratory system. Human respire through the lungs, that's why it is known as pulmonary respiration. In different organism, different organ for specialized for the respiration. Suppose you can take the example like frog, mendak, correct. Frog respire through the skin, their moist skin and the lungs, correct. If you are talking about the earthworm also respire through their skin. Some are as अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट, अगर इस इंसेक्ट की बात करें तो उनकी बॉडी में क्या बेटा, स्मॉल क्या होते हैं, पोर्स रहते हैं दैट इज नोन एज स्पायरिकल्स। क्या कहलाते हैं बेटा, स्पायरिकल्स, या मैं वैसे बोलूं दे रेस्पायर थ्रू द स्पायरिकल्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फिश, मछली की अगर बात करें तो दे हैव द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट इज नोन एज गिल्स that have capacity to take oxygen that are dissolved in water, correct. So these all things are discussed in next video, the respiration in different organisms such as insect, fish and earthworm etc. Thank you, have a nice day.